तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, ARY डिजिटल के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ARY डिजिटल ने पिछले चंद वर्षों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को वाकई में एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 ड्रामों की जो ARY डिजिटल पर सबसे ज्यादा देखे गए। ये सिर्फ मकबूल ही नहीं हुए बल्कि आज भी लोग इन्हें शौक से दोबारा देखते हैं, इनके OSTs सुनते हैं। इनके OSTs आज भी लोगों के मोबाइल में रिंगटोन्स की जगह पर बजते हैं और इनके किरदार आज भी ड्राइंग रूम की गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ड्रामा पहले देखें तो आज ये मसला भी हल हो जाएगा। बस एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिलती है बिल्कुल सच्ची और दो टोक राय। चलिए आगाज करते हैं और नंबर 7 पर लेकर आते हैं आपके लिए ड्रामा सीरियल शेर। ये जंगल का शेर नहीं है, ये पाकिस्तान का शेर है। ये ड्रामा 2025 में फैंस का फेवरेट ड्रामा साबित हुआ। दानिश तैमूर और सायरा खान की जोड़ी पहली बार साथ में नहीं आई बल्कि हर बार की तरह उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ने आग ही लगा डाली। शेर जमान एक असूल पसंद और वफादार शख्स है जो अपनी फैमिली से बेहद मोहब्बत करता है, मगर किस्मत का खेल देखिए कि वही खानदान उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसके चचा और कजन उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं, उसे ज़हनी अमराज के अस्पताल में बंद करवा देते हैं और उसकी हर चीज छीन लेते हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर फजर सारा खान काम करती है और वहीं उसकी मुलाकात शेर से होती है। ये प्लॉट ट्विस्ट इतना गैर मुतवक्के था कि हर किस्त के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती थी। यूट्यूब ट्रेंडिंग पर इस ड्रामे की गिरफ्त ऐसी थी कि हर नई किस्त चार्ट्स में जगह बनाती रही है। जाती तौर पर मुझे लगा कि दानिश तैमूर ने अपने रवायती संजीदा और शदीद किरदारों से हटकर कुछ नया पेश करने की कोशिश की है और ये तब्दीली वाकई में मुतासिरकुन साबित हुई है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा शरपसंद। ये इस फहरिस्त का सबसे तारीख और सनसनीखेज ड्रामा है। नौमान एजाज, हरीम फारूक, अफ़ान वहीद और हिरा मानी जैसे बासलाहियत अदाकारों ने इसे यादगार बना दिया। कहानी जरा गौर से सुनिएगा। फरासत अली बज़ाहिर एक निहायत मुअज़्ज़ज़, मददगार और शरीफ इंसान है। पूरे मोहल्ले में उसकी इज्जत है, लेकिन अंदर से वो एक निहायत चालाक, खुदगर्ज और खतरनाक शख्स है जो अपनी नेक नामी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। सनम और फिदा जब नई जगह मुंतकिल होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देता है और जब शाज़मीन जो एक बेवा है उसकी नाजेबा हरकत को मुस्तरद करती है तो वो उसे झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करता है। ये तस्वर सुनकर ही एक सनसनी सी दौड़ जाती है क्योंकि हम सब अपनी हकीकी जिंदगी में ऐसे किरदारों से वाकिफ होते हैं। नौमान एजाज ने इस किरदार में ऐसी बारीकी और गहराई डाली है कि लोग वाकई उलझन में पड़ जाते हैं, उनसे नफरत करें या उनकी अदाकारी के मोतरफ हो जाएं। ये ड्रामा इसलिए भी खास है क्योंकि ये वो सच दिखाता है जिसे मुआशरे वाले जानते बूझते नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 5 पर आता है ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, हानिया आमर और बिलाल अब्बास खान की जोड़ी का तो क्या ही कहना है। इन दोनों की केमिस्ट्री इस कदर फितरी और दिलकश है कि स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। ये उस किस्म का ड्रामा है जो दिल को छू भी जाता है और मुस्कुरा भी देता है। आयरा एक जज्बाती और एक बासूल, साफ दिल और मजबूत किरदार की मालिक लड़की। ये ड्रामा रवायती रोमानवी फिजा में शुरू होता है, लेकिन जो चीज इसे सच में मुनफरिद बनाती है वो ये है कि यहाँ किरदार सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि सीखते भी हैं, बदलते भी हैं और वक्त के साथ निखरते भी हैं। बिलाल अब्बास खान से मायूसी की तवक्को तो वैसे भी गुनाह है, मगर इस ड्रामे में उन्होंने अपने फन का एक नया रुख पेश किया है। उनकी अदाकारी में एक नई गहराई और जज्बाती पेचीदगी पैदा हुई है और हानिया आमर ये अदाकारा जब भी स्क्रीन पर आती हैं कुछ खास छोड़ जाती हैं। आयरा की मजबूती, उसकी कमजोरी और उसकी मासूमियत, सब कुछ इस कदर फितरी महसूस होता है कि किरदार हकीकत का रूप धार लेता है। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे का दूसरा हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और आखिर में मिलने वाला जज्बाती इख्तिताम पूरी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम दे देता है। वो लम्हा वाकई तमाम इंतजार का सिला महसूस होता है। नंबर 4 पर आता है ड्रामा मेरे हमसफर। ये नाम सुनते ही न जाने कितने दिल भर जाते हैं। हानिया आमर और फरहान सईद की जोड़ी, हमजा और हाला पाकिस्तानी ड्रामा तारीख का एक यादगार बाब बन चुके हैं।
हाला एक ऐसी लड़की है जिसे उसके बाप ने छोड़ दिया, रिश्ते दारों ने उसे बार बार तोड़ा, उसकी दुनिया में कोई महफूज गोशा नहीं था। और फिर हमजा आ गया जो न सिर्फ उसे सहारा देता है बल्कि अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा भी हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हाला के हक में। वो मनाजर जब हमजा हाला के लिए आवाज उठाता है, सच पूछे तो आंखों को नम कर देते हैं। सबा हमीद ने मनफी किरदार को इस नफासत से निभाया है कि आप बैक वक्त उनसे खफा भी होते हैं और उनकी अदाकारी के मोतरफ भी हो जाते हैं। इस ड्रामे का OST जैसे ही सुनते हैं पूरा ड्रामा एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता है। मेरे हमसफर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी बेहद मकबूल हुआ। ये कामयाबी सिर्फ केमिस्ट्री की मरहून मेहनत नहीं थी बल्कि इस ड्रामे की कहानी इतनी मजबूत थी जिसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी का अक्स महसूस किया। मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाजरीन, ये वो ड्रामा है जिसे आप बार बार देखते हैं और हर बार वही मनाजर आपको इसी शिद्दत से रुला देते हैं। नंबर 3 पर आता है ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ। ये ड्रामा एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तजर्बा है। हुमायूं सईद, सज्जल अली, सनम सईद और आजान समी खान, इस कास्ट को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं होगा और वाकई में ऐसा ही था। मंटो के किरदार के गिर्द बनी ये कहानी फन, शनाख्त और गैर रवायती मोहब्बत जैसे मौज़ूआत को निहायत दिलकश अंदाज में पेश करती है। इसके मुकालमे इतने शायराना और मानी खेज हैं कि एक एक जुमला सुनकर इंसान ठहर जाता है, ठटक जाता है, रुक जाता है, सोचने पर मजबूर भी हो जाता है। ये ड्रामा सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि महसूस भी करवाया जाता है। शायद इसीलिए ये ड्रामा याद रह जाता है। इंसान रुक जाता है, सोचने लगता है कि ये तो वही एहसास था जो मैं बरसों से महसूस कर रहा था मगर लफ्जों में ढाल नहीं पा रहा था। सज्जल अली ने मोहम्मल के किरदार को निभाया है और जिस शिद्दत और सच्चाई के साथ निभाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप महज एक नाज़र नहीं रहते बल्कि इस किरदार की फिक्र करने लग जाते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि कुछ लोगों को ये ड्रामा कदरे सुस्त रफ्तार महसूस हुआ। शायराना मुकालमे बाज़ औक़ात कहानी की रफ्तार पर गालिब आ जाते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ड्रामा सब्र मांगता है और जो लोग ये सब्र रखते हैं उन्हें बदले में एक नायाब तजर्बा मिलता है। ऐसी कहानी जो खत्म होने के बाद भी दिलो दिमाग में जारी रहती है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हसीन और जमील दोस्तों, नंबर 2 पर आता है ड्रामा कफील। ये इस फहरिस्त का शायद सबसे अंडररेटेड ड्रामा है लेकिन ये बेहद कीमती भी है। सनम सईद और इमाद इरफानी ने इस कहानी को जिंदगी बख्शी है। ये किस्सा हमें 90 की दहाई के उस दौर में ले जाता है जब जिंदगी का अंदाज मुख्तलिफ हुआ करता था, मसाइल मुख्तलिफ थे और एहसासात की नौयत भी जुदा थी। ज़ेबा एक ज़हीन और तालीम याफ्ता लड़की है जिसकी शादी एक माली तौर पर जदोजहद करने वाले बेफिक्री मिजाज रखने वाले मर्द से हो जाती है और यहाँ से शुरू होता है उसका सफर जो बका का भी है, वकार का भी है और अपनी शनाख्त को मजबूत रखने का भी है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसका माहौल और अंदाज है, बिल्कुल वैसा जैसे माजी के क्लासिक ड्रामों का हुआ करता था। PTV ड्रामों का जो माहौल था वो इस माहौल से बहुत मुताबिकत रखता है। जब कहानियों में वजन होता था, किरदार हकीकत के करीब तरीन होते थे और हर मंजर बज़ाहिर सादा मगर एहसास में गहरा होता था। सनम सईद ने ज़ेबा के किरदार में ऐसी सादगी और सच्चाई डाली है कि आप उसका दर्द महसूस करने लगते हैं और मुआवन किरदारों की मजबूत अदाकारी इस ड्रामे को मजीद असरअंगेज बना देती है। मेरा मानना है कि कफील वो ड्रामा है जो उम्र और तजर्बे के साथ और ज्यादा मानी खेज हो जाता है। जितनी जिंदगी की आजमाइशें देखें उतना ही उसकी गहराई समझ में आती है। और मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाजरीन, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं नंबर 1 पर ड्रामा कभी मैं कभी तुम। ARY डिजिटल की तारीख में एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है और वो है कभी मैं कभी तुम। फहद मुस्तफा, हानिया आमर, बुशरा अंसारी और जावेद शेख, ये महज कास्ट नहीं एक मुकम्मल तजर्बा भी है। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सकाफती लम्हा था। फहद एक बेफिक्र वीडियो गेम्स का शौकीन नौजवान है जिसे दुनिया संजीदगी से नहीं लेती, हत्ता कि उसका अपना घर भी नहीं। दूसरी जानब शजीना एक अमली, संजीदा और तालीम
یافتہ لڑکی ہے جس کی طے شدہ شادی اس کے ہونے والے شوہر کے بھائی عدیل سے ہونی تھی، مگر عدیل اپنی امیر باس رباب کو چن لیتا ہے اور یوں قسمت شجینہ اور فہد کو ایک غیر متوقع بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ سننے میں یہ کہانی سادہ لگتی ہے مگر پیشکش میں یہ حیرت انگیز طور پر پرتدار ہے، حقیقی، مزاحیہ اور جذباتی ہے۔ ایک ہی قسط میں آپ کئی بار ہنستے ہیں اور اچانک آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ نے اپنے کردار کو جس خوبصورتی سے غیر ذمہ دار لڑکے سے ایک سنجیدہ اور خیال رکھنے والے شریک حیات تک پہنچایا ہے وہ واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ اور ویسے بھی میرے پیارے ناظرین، جس کردار کے اندر آپ کو ارتقا نظر آتا ہے وہی کردار آپ کو اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے۔ ہانیہ عامر ان کی اداکاری میں ہمیشہ ایک خاص تازگی اور خلوص ہوتا ہے، کردار کی مضبوطی، نزاکت اور معصومیت سب کچھ بے حد فطری محسوس ہوتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کا دوسرا حصہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور اختتام پر ملنے والا جذباتی صلہ پوری کہانی کو یادگار بنا دیتا ہے۔ تو میرے حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے ARY ڈیجیٹل کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے۔ ان میں سے آپ کا فیورٹ کون سا ہے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کس ڈرامے کو دیکھنا پسند کریں گے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔